नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, एक प्रश्न है जो पूछा गया है। उनका नाम है अजित नारीमल। उन्होंने बोला है कि कई साधु पुरुष या भक्ति में सब लोग दूध का उदाहरण देते हैं कि दूध में ही मक्खन होता है। वैसे ही शरीर के अंदर में मन के अंदर ही भगवान होता है, मक्खन की तरह प्योर। तो इसका निष्कर्ष ऐसे निकलता है कि दूध जब फट जाता है तब दही बनता है, और दही से फिर वो मक्खन निकलता है, और उस मक्खन से फटने से पनीर बनता है। मतलब दूध 4 तरीके से फटता है, 4 बार फटता है, स्टेज वाइज। तो अगर मन को या बुद्धि को फटाना है या शरीर को फटाना है, ये हमको बताइए। नमस्कार अजित जी, नमस्कार। देखिए, कई साधु, कई जो भागवत में या ग्रंथों में कहा गया है कि दूध में मक्खन होता है, तो हमें अपने अंतरकरण में डूबकर उस मक्खन यानी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। देखिए, अभी दूध फटना और अव्यभिचारिणी धारणा को अलग रखिए। दूध जो फटता है वो गलती से फटता है या फटा जाता है, और अव्यभिचारण योग जो लोग रहते हैं वो जानकर भी अनजाने होकर पाप करते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो ये गलती नहीं करते हैं। साधु अगर वो जीवन में कभी भी अव्यभिचार यानी दुष्प्रभाव या दुष्कर्म की है और वो संभल गया है, और संभलने के बाद वो भक्ति में प्रगति करता है, प्रगति करते करते मन को टटोलता है, टटोलने के बाद उस मन पर अपना संतुलन करता है, उस मन के द्वारा बुद्धि को संतुलित करता है, ब्रह्म को जानता है। ज्ञान वैराग उसके लिए कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। फिर वो अपने आप को वैसे दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता है, वो साधु कहा जाता है। गिरवा कपड़ा पहनने से या बड़ी बड़ी जटा रखने से साधु नहीं हो पाता। उसकी आचरण, उसका मन का निर्मलता, पारदर्शिता वो प्राप्त होता है। उसे उस प्राप्त होने के बाद वो उसकी जो चेष्टा है, जैसे भगवान के ऊपर उसकी जो विश्वास है, उसका दृढ़ विश्वास है, वो मजबूत होते जाता है, विस्फोटक होता है, और उसमें वो किसी भी विकार को अपने अंदर में घुसने नहीं देता है। न दुख, न आनंद, न ही किसी प्रकार की मटेरियल चीज से दूर भागता है। उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो किसी का विरोध भी नहीं करता है बोल के भी, और वो अंतर्मुख हो जाता है। जब वो अंतर्मुख होता है, उसे एक छोटी चिंगारी दिखती है, फिर वो चिंगारी का आकार बढ़ता जाता है। मैं आपको कोई योग साधना नहीं बता रहा हूं। योग साधना से तो आपको दिखेगा एक सूर्य समान अंतरकरण में प्रकाश, लेकिन ये भक्ति का बात है, भक्ति की चीज है। इसमें आप अपने कर्म करते हुए, धर्म निभाते हुए, और उसके अलावा आप अपना सामाजिक कार्य करते हुए भी इस मार्ग से जा सकते हैं। इसको कहते हैं निष्काम। आप इन्वॉल्व हो, लेकिन आप नहीं हो। आपके द्वारा हुआ है, लेकिन आप उसका श्रेय नहीं ले रहे हो। आप बहुत लोगों का सकल काम करते हो, लेकिन उसमें अपना यश नहीं देते हो।
आप जहां आपकी नामोश होती है, जहां आपकी तारीफ होती है, वहां से आप निकल जाते हो। ये क्वालिटी बहुत लोगों में नहीं होती है। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा फोटो नहीं खींचा शादी में, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे एक अंगूठी नहीं दी, मुझे बहन ने भाई को वैल्यू नहीं दिया, मेरे पति को नहीं दिया, मेरे बच्चों को गुरुत बात किया। शादियों में ये जो होता है, तो वो जो है ना, समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा पकड़ के बैठे, उस प्रतिष्ठा में आप डूबे हुए हो समुद्र में। मान सम्मान, जय पराजय, लाभ हानि, इसी चक्कर में हो। और वो साधु पुरुष इससे दूर रहता है, वो अपने अंतरकरण में ही मस्त रहता है, हंसता है, जोर से नहीं, मुस्कुराता है। और होते हुए लोग बोलते हैं, भाई मेरा ये लुट गया, मेरा मान मर्दन हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई, वो स्माइल करता है, ठीक है, हरि इच्छा, कृष्ण कृपा, होगा ठीक, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दूध का स्वभाव जो है वो उसको आज नहीं तो कल फटना है, स्थिर रहना है, भगवान की भक्ति में स्थिर रहना है, संशय नहीं करना है, भगवान पर संशय बिल्कुल नहीं करना है। जो भगवान पर संशय करता है, मतभेद बुद्धि रखता है, अल्प बुद्धि जिसको बोलते, तमोगुणी बुद्धि, वहम वाली बुद्धि, हर समय वहम, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सपने में भी वहम हो जाते उनको, उनकी बुद्धि भगवान को प्राप्त नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होगी। जिनकी बुद्धि स्थिर हो, भगवान में अटूट निष्ठा हो, खुद पर नहीं हो, भगवान पर हो, जितने भी दोष, संकट, दुख, अपमान जितने भी मिले, उसको परिग्रह एक्सेप्ट करना, वो ही भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान उस पर ही अपनी कृपा दृष्टि रखता है, तो वो फट जाता है, मतलब फटने के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है, और वो फिर वो पनीर या मक्खन बन जाता है। तो आप पर संकट हो, कष्ट हो, विचलित मत होइए, ये भगवान की दृष्टि पड़ी आप पर, भगवान आपको चाहने लगे हैं, ही लव्स यू। भागना नहीं है अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में, या दूसरे पंथ में, या ये महाराज या वो महाराज छोड़ के भागना नहीं है, या ये गुरु छोड़ के बाबा जी के पास चले गए, वो नहीं। आपको अपने आप पर ज्यादा विश्वास नहीं रखकर भगवान पर ज्यादा विश्वास रखना है। किसी भी रूप में, किसी भी नाम पर दंड विश्वास रखना है। हरे कृष्ण।